हेलो डियर, तो तैयार हो जाइए बिहार पुलिस का जीके जीएस करने के लिए। तो आज आपका क्लास 1 होने वाला है, जिसमें टोटली आपको 50 एमसीक्यू बताने वाले हैं जीके जीएस का। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न है, बिहार पुलिस का स्थापना कब हुआ। तो बिहार पुलिस का आपका स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। ठीक है, यह बिहार पुलिस में 2 बार पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है बिहार पुलिस से कि बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या होता है? तो सेवा और सुरक्षा होता है। ठीक है, बनता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। तो सेवा और सुरक्षा है। सेवा और क्या है? सुरक्षा है। ठीक है, याद करेंगे आप लोग। 1953 ईस्वी की बात करेंगे तो यह भारत में पहली रेल ट्रेन चलाई गई थी 1953 ईस्वी में, मुंबई से थाने के बीच 10 किलोमीटर लगभग चलाया गया था। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच 1953 ईस्वी में भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ पर 1885 रहता, अगर यहाँ पर 1885 रहता तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है वह किस पथ पर घूमती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें टोटली आपको 50 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अगर आप 50 में से 33 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो बिहार पुलिस में सिलेक्शन आपका पक्का है। ठीक है, तो लास्ट में बताएंगे आपका कितना सही होता है। आप लोग जवाब देते जाएंगे, दो का मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखकर जो भी ABCD आपको लगता है वो ऐसे आप लोग जवाब देते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में बताएंगे आपका कितना सही होता है। ठीक है, चलिए, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है, आप लोग बताइएगा। तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है और किस पथ पर घूमती है, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है। ठीक है, यहाँ से और भी क्वेश्चन बनता है कि जो पृथ्वी है, एक मिनट, जो पृथ्वी है वह सूर्य का चक्कर कितना दिनों में लगाती है। तो पृथ्वी जो है आपका अर्थ है, यह सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे लगभग, मतलब 365 दिन होता है। ठीक है, जो पृथ्वी है वह सूर्य का 365 दिन में चक्कर लगाता है। ठीक है, 365 दिन लगभग होता है, 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अगर आप इसका फ्री PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, तो एक मैं आपको नंबर दूंगा, उस पर आपको मैसेज करना है कि सर फ्री PDF दे दीजिए। ठीक है, और यह मेरा क्लास 1 होने वाला है, तो इस पर आप लोग कम से कम 500 लाइक करवा देते हैं तो आपका क्लास 2 आएगा, क्लास 3 करके आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक और क्लास को शेयर करना हमको बहुत ही मोटिवेट करता है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए। ठीक है, चलिए, अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको अब कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताते चलेंगे। चलिए, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? एक मिनट, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, अभी की बात करेगा तो अभी कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, अगर बिहार के सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री की बात करेगा कि बिहार के सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो राबड़ी देवी। कौन थी? राबड़ी देवी। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी थे। ठीक है, चलिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाता है? बुध हो जाता है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा सा ग्रह कौन सा हो जाता है? बुध हो जाता है। सबसे गर्म ग्रह पूछा जाता है तो बुध को ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आप चलिए, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह हो गया, तो हो सकता है सबसे बड़ा ग्रह भी पूछ दे। जब छोटा ग्रह पूछ रहा है तो बड़ा ग्रह भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। कौन सा ग्रह हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है, मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का बहन, सांझ का तारा, ये सब बोला जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए,
आप लोग जवाब देते जाएंगे, ठीक है। आप लोग का कितना सही हो रहा है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है, H2O होता है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक है। अगर इसमें पूछेगा कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो 2:1 होता है। 2:1 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। CO2 की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। यह वायुमंडल में आपका होता है 0.003% होता है, ठीक है, वायुमंडल में, ठीक है। O2 की बात करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% है, ठीक है। H2O तो आपका हो गया जल वाला। H2SO4 का बात करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे खतरनाक एसिड होता है, ठीक है। यह अगर किसी के शरीर पर फेंक देंगे मतलब किसी के शरीर पर आप गिरा दें या फेंक दिए तो उसका शरीर जल जाएगा, ठीक है। चलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है। चलिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन होता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन होता है? तो भारत रत्न होता है, ठीक है। ये आपको भी पता है। भारत रत्न जो होता है वह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया? तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1917 ईस्वी में शुरू किया था। बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चंपारण, पश्चिमी चंपारण से गांधी जी ने शुरू किया था। क्यों किया था? तो नील आंदोलन उस समय हुआ था। जो अंग्रेज था वो किसानों से ज़्यादा नील की खेती करवा रहे थे, इसलिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आप लोग बताएंगे, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, ठीक है। एशिया महाद्वीप है, ठीक है। एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और आप लोग बताइए कि जो हम लोग भारत देश में रहते हैं, ठीक है, भारत देश कौन सा महाद्वीप में आता है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत देश कौन सा महाद्वीप में आता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप होता है, ठीक है। चलिए, भारतीय संसद में, एक मिनट, भारतीय संसद में राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा में जो सदस्य के कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। 6 वर्ष के लिए होता है। अगर आपसे पूछ देगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वार्ड, कुछ भी पूछ दे तो वो आपका 5 साल हो जाएगा। वह आपका कितना हो जाएगा? 5 साल। लेके राज्यसभा में पूछ देगा तो वह आपका कितना हो जाता है? 6 साल का हो जाता है कार्यकाल, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह कौन था? कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। ये चारों ऑप्शन में से चारों आपका उपग्रह है, लेकिन आपको बताना है कि चारों उपग्रह में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था। तो कौन सा था? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, ठीक है। चलिए, दही खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? दही खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? तो दही जो खट्टा होता है वह किस अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल के कारण दही खट्टा होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दही क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल जो होता है यह आपके पेट में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो ये वाला है यह आपके पेट में पाया जाता है। इसका सूत्र होता है HCl, ठीक है, HCl। नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो संतरा में पाया जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरिक में पाया जाता है, बैटरिक में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बिहार का प्रसिद्ध सोन नदी है तो किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए, हम लोग ऑप्शन से कैसे पकड़ते हैं, तो ठीक है, यमुना तो है नहीं बिहार में, एक मिनट, यमुना नहीं है बिहार में, बिहार का पूछ रहा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नहीं है, गोदावरी नहीं है, तो कौन सा नदी हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 543 किलोमीटर है, 543 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में हाई कोर्ट कितने हैं, ठीक है। तो भारत में हाई कोर्ट कितने हैं? तो टोटली अभी तक की बात करेंगे तो 25 है, ठीक है। अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। चलिए,
एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सुरक्षा व्यवस्था होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगा, रोजगार में वृद्धि नहीं होगा, शिक्षा में सुधार नहीं होगा, तो चुनाव खर्च में कमी के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव होता है। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव। ठीक है, चलिए। न्यायपालिका भारत के किस, एक मिनट, न्यायपालिका भारत के संविधान के किस भाग में है? जो न्यायपालिका है, जो फैसला करता है, वह भारत के किस संविधान में है? ठीक है, तो भारत के किस संविधान में है? तो भाग 5 में है। ठीक है, भाग 5 में है। ठीक है, भाग 5 में है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक मिनट यहाँ